हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो हमारी यह जो 2500 प्रश्नों की क्लास चल रही है उसके अंतर्गत यह हमारी दूसरी क्लास है। तो इससे पहले की क्लास भी अपलोड हो चुकी है, आप जो उससे ज़रूर देखिएगा, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। तो इसमें हम लगातार महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं इस क्लास में, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे यह सभी प्रश्न एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो आप अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कि कमेंट बॉक्स में आपका कितना स्कोर रहा। प्रश्न नंबर 62 तक हमने वहाँ पर देखे हैं और यहाँ पर हम एक अच्छी खासी संख्या में प्रश्नों को देखने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी बच्चों के कमेंट आए हैं कि सर क्लास लगातार बना दीजिए। तो आगे को इस चैप्टर को हम इसमें पूरा करेंगे, व्यावसायिक प्रबंधन। तो इस चैप्टर को हम पूरा बिजनेस मैनेजमेंट, पूरे इसके सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेंगे। प्रश्न आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा बच्चों। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर चर्चा हम ज़्यादा नहीं करेंगे किसी भी प्रश्न की, केवल एक प्रैक्टिस सेट के फॉर्मेट में हम इसको देखेंगे। अगर आपको चर्चा वाली क्लास चाहिए तो आप दूसरी प्लेलिस्ट पर जो क्लास अवेलेबल है प्रश्नों के विश्लेषण की, जहाँ पर बहुत डीपली विश्लेषण किया गया है, आप उस क्लास को देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 63 से, निम्न में से गैर नियंत्रण योग्य विचलन नहीं है कौन सा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, भंडारी द्वारा समय समय पर कच्चे माल की व्यवस्था ना करना। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 63 का। देखिए प्रश्न नंबर 64 इस तरीके से है। प्रश्न नंबर 64 है, सुधारात्मक कार्यवाही निम्नलिखित में से किस पर आधारित होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, विचलन विश्लेषण। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 65 है, प्रबंध के निम्न में से किस कार्य का लक्ष्य वास्तविक और वांछित परिणामों के बीच अंतराल का पता लगाना और उस खाई को पाटना होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, निर्देशन। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भावी घटनाओं को पूर्व निर्धारित योजना अनुसार घटित होते देखना ही प्रबंध के निम्नलिखित में से किस कार्य का प्रमुख उद्देश्य है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 66 का ऑप्शन ए, नियोजन का। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 67 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 67 है, ऐसा प्रबंध जहां कुछ सीमित अधीनस्थों को प्रबंधक प्रत्यक्ष निर्देशित एवं नियंत्रित करता है कहलाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, संकीर्ण नियंत्रण की विस्तृति। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 68 है, उपभोक्ता संतुष्टि की विचारधारा किस प्रकार की विचारधारा है? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, आधुनिक विचारधारा है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 69 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 69 है, तो भारत में विपणन की आधुनिक विचारधारा किस रूप में लागू है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, आंशिक रूप में लागू है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा बच्चों। आपको स्कोर बताने से आपकी तैयारी का आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल पर है। फाइनल स्कोर ज़रूर लिखिएगा क्या रहा, उससे आपका क्लास से एक अटैचमेंट बढ़ेगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न नंबर 70 है, विपणन की प्राचीन विचारधारा का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अधिकतम विक्रय द्वारा लाभ। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 70 का। प्रश्न नंबर 71 है हमारा, एक निर्माता की दृष्टि से विपणन किस प्रकार लाभदायक नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, लागत में कमी करने में अक्षम। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 72 है। समय काफ़ी कम बचा हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को सॉल्व करिए आप लोग। विपणन की आधुनिक विचारधारा का लक्षण है क्या? तो ऑप्शन डी ये सभी हैं। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 73 है, जीवन स्तर प्रदान करने वाली विचारधारा होती है। प्रश्न नंबर 73 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी ये सभी होती हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 74 है, जीवन स्तर प्रदान करने वाली विचारधारा संबंधित है किससे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, आधुनिक विचारधारा से। देखिए प्रश्न नंबर 75, हमारे देश में विपणन की आधुनिक विचारधारा के पूर्ण रूप से लागू न हो पाने का कारण है क्या? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, लाभों की प्रधानता। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 75 हमारे 75 का। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 76 से है जो, देखिए प्रश्न नंबर 76 है हमारा,
उपभोक्ता संतुष्टि विचारधारा का लक्षण है क्या? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी हैं। उपभोक्ताओं की आवश्यकता अनुसार उत्पादन, उपभोक्ताओं की आवश्यकता अनुसार अनुसंधान, प्रति व्यक्ति आय की अधिकता। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 77 देखिए, उपभोक्ता संतुष्टि की विचारधारा की मान्यता क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा उपभोक्ता संतुष्टि के बाद ही लाभ प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 78 है हमारा, एक सामाजिक परिदृश्य में विपणन का महत्व किस रूप में है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। रोजगार वृद्धि के उद्देश्य से, वितरण लागत के में कमी के उद्देश्य से, राष्ट्रीय आय में वृद्धि के उद्देश्य से। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 79 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 79 है, विपणन ग्राहक से ही प्रारंभ होता है और ग्राहक पर ही अंत होता है, यह तथ्य। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह तथ्य सही है। प्रश्न नंबर 80 को देखिए, वस्तुओं व सेवाओं के वितरण संबंधी विचारधारा के अनुसार विपणन कार्य है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी वस्तु निर्मित होने के बाद प्रारंभ होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 81 देखिए, क्या है? उत्पादन के विनिमय हेतु चीज़ों व्यापार की जो नींव रखी गई है वह विपणन का हृदय बनी। यह कथन विपणन के विकास का कौन सा चरण था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रथम चरण था। 82 प्रश्न है, विपणन का दूसरा चरण कारखाना प्रणाली के अधीन बृहत पैमाने के साथ प्रारंभ हुआ था। यह कथन किस नाम से पुकारा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 82 का? ऑप्शन बी विशाल वितरण चरण के नाम से पुकारा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 83 है बच्चों, कि विपणन का परंपरागत दृष्टिकोण या वस्तुगत दृष्टिकोण कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 83 का? ऑप्शन ए वस्तु एवं सेवाओं का वितरण दृष्टिकोण। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, विपणन की वाणिज्य क्रियाओं में सम्मिलित है क्या? तो विपणन की वाणिज्य क्रियाओं में सम्मिलित है क्या? ऑप्शन डी ये सभी शामिल हैं। उत्पाद नियोजन एवं विकास, प्रमाणीकरण एवं श्रेणीयन, क्रय एवं एकत्रीकरण। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 85 देखिए, किसने सुझाव दिया कि कंपनी में उत्पाद मूल्य निर्धारण, स्थान, पदोन्नति, इन सभी का प्रतिनिधित्व मार्केट मिक्स करता है? तो 85 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, नील बोर्डन। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 86 है, मैकार्थी व लिप्सन के विभाजन में यह तत्व समान है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैकार्थी व लिप्सन के विभाजन में यह तत्व समान है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए वस्तु यह तत्व समान है। प्रश्न नंबर हमारा 87 है। देखिए प्रश्न नंबर 87 है, वस्तु मिश्रण का प्रमुख तत्व है क्या? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ए और सी दोनों। ए क्या है? वितरण मार्ग, सी क्या है? विक्रय शक्ति। तो यह दोनों ही शामिल होंगे। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 88 को देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 88 इस तरीके से है, विपणन मिश्रण को प्रभावित करने वाला घटक है क्या? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। उपभोक्ता की सूची में मांग में परिवर्तन, देश का राजनीतिक माहौल, प्रतिस्पर्धा की नीति। प्रश्न नंबर 89 देखिए, क्या है? उत्पादन एवं विक्रय की विधियाँ, उत्पादन एवं विक्रय की विभिन्न रीतियाँ नीतियों का सम्मिश्रण कहलाता है क्या? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए विपणन मिश्रण। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 90 है, जिन उत्पादों की विधि प्राथमिक उत्पाद की बिक्री पर निर्भर करती है डैश 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 कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सह उत्पाद। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 91 को देख लीजिए। प्रश्न नंबर 91 है, सेवा अवधि के दौरान बेहतर मूल्य स्थापित करने के लिए किस मार्केटिंग रणनीति को उपभोक्ता के साथ कुशलतापूर्वक बातचीत करनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए पारंपरिक विपणन मिश्रण। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 92 है, विपणन मिश्रण के स्थान तत्व के लिए क्या प्रासंगिक है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 92 का सी बिक्री कार्मिक अभिप्रेरण। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 93 है, मोटिवेशनल एंड पर्सनैलिटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन बी एस मास्लो। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 94 है, संवेगी वर्ग का उपभोक्ता। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए यह ऑप्शन ए किसी वस्तु को उसके भौतिक गुणों के आधार पर क्रय करता है। ठीक है, संवेगी वर्ग का उपभोक्ता। प्रश्न नंबर 95 है बच्चों, आधारभूत आवश्यकता का प्रकार नहीं है। तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई भी इसका सही उत्तर नहीं होगा।
बताइए। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या होगा, विपणन नियोजन का प्रकार नहीं है। तो प्रश्न नंबर 96 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर 96 का ऑप्शन ए अल्पकालीन नियोजन, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 97 लाभदेयता की कमी को दूर करके नियंत्रण करने की तकनीक कहलाती है क्या, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी कमी सुधार नियंत्रण तकनीक, ऑप्शन बी 97 का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 98 क्या है, विपणन नियोजन का सर्वोच्च अधिकारी है कौन, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 99 है, विपणन नियोजन में सम्मिलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए 100वां प्रश्न आ रहा है, प्रश्न नंबर 100 क्या है, वार्षिक योजना नियंत्रण तकनीकी की प्रमुख विधियों की संख्या क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 2 है। ठीक है, देखिए आगे बहुत सारे प्रश्न हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हम क्लास में देखने की कोशिश करेंगे। देखिए दीर्घकालिक विपणन नियोजन का प्रमुख कारण है क्या, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी पूर्वानुमान क्रियाएं, ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, इस प्रश्न का ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 102 है हमारा, वार्षिक योजना नियंत्रण तकनीकी की विधि कौन सी है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, विकर्ण विश्लेषण, विक्रय विश्लेषण और बी दूसरा रुख अध्ययन, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 103 है, वार्षिक योजना नियंत्रण तकनीकी की विधि नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए विक्रय अंतर विश्लेषण, ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, दीर्घकालिक विपणन नियोजन को प्रभावित करने वाला कारक है क्या, दीर्घकालीन विपणन नियोजन को प्रभावित करने वाला कारक है क्या, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ए अंतर्राष्ट्रीय घटक, बी उद्योग घटक। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न नंबर 105 है, कारपोरेट योजनाएं कौन सी गतिविधियों की सेवा के लिए बनाई जाती हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी दीर्घकालिक गतिविधियों के लिए बनाई जाती हैं। प्रश्न नंबर 106 है, विपणन नियोजन किससे संबंधित होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी ये सभी इसमें शामिल होते हैं, मूल्य नीति, वस्तु नीति, संवर्धन नीति। देखिए प्रश्न नंबर 107 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विपणन नियोजन का प्रकार नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं है। प्रश्न नंबर 108 है, विपणन नियोजन समिति का अर्थ है क्या, तो इसका समिति का अर्थ क्या है, विपणन लक्ष्य निर्धारित करना, ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए प्रश्न नंबर 109 आ गया है, प्रश्न नंबर 109 क्या हो जाएगा, एबीसी कंपनी एक बढ़ती हुई फर्म है जो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों में रुचि रखती है। उनकी आवश्यकता पर्यावरण की निरंतर निगरानी, परिवर्तनों के अनुकूल आदि है। एबीसी कंपनी की क्या आवश्यकता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी रणनीतिक योजना, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 110 है हमारा, कौन से विश्लेषण का उपप्रयोग मार्केट प्लानिंग प्रक्रिया में वर्तमान स्थिति तक पहुँचने के लिए किया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी मार्केट ऑडिट और शॉर्ट विश्लेषण। ठीक है, तो SWOT विश्लेषण, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर प्रश्न नंबर 110 का हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किन स्थितियों के बाजार नियोजन उत्पादन किन स्थितियों के कारण बाजार नियोजन अनुत्पादक कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, कच्चे माल की आपूर्ति, विपणन प्रवृत्ति के साथ रखना, मार्केटिंग के लिए सोशल मीडिया। ठीक है, आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 112 है, कार्यात्मक योजनाएं किस सेवा के लिए बनाई जाती हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिन प्रतिदिन की गतिविधियों के लिए, ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए व्यावसायिक प्रबंधन के सभी प्रश्नों को हम इस चैप्टर में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद आपके सभी महत्वपूर्ण कंप्लीट हो जाएंगे। अगली जो 2500 प्रश्नों की क्लास चल रही है, इसमें हम अगले महत्वपूर्ण टॉपिक के प्रश्नों को फिर देखेंगे। ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करिएगा बच्चों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्लासें अपलोड हो सकें। देखिए बाजार नियोजन की प्रक्रिया मुख्य रूप से उपलब्धि पर जोर देती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए पूर्व निर्धारित उद्देश्य। प्रश्न नंबर 114, मानव संसाधन प्रबंध किसके सुधार या वृद्धि में सहायक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, और 114वें का बी। ठीक है, उत्पादकता में सहायक है, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 115, विश्व में सर्वप्रथम कर्मचारी सहभागिता योजना का लागू हुई थी कब, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर 115 का सी, कब हो जाएगा, वर्ष 1829 में लागू हुई थी। प्रश्न नंबर 116 देखिए, निम्न में से मानव संसाधन प्रबंध के अंतर्गत प्रबंधकीय कार्य है तो क्या, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए नियोजन,
प्रश्न नंबर 117 है निम्न में से मानव संसाधन प्रबंधन के अंतर्गत क्रियात्मक कार्य है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी रोजगार। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 118 है निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत लक्ष्य के सहायक कार्य के अंतर्गत नहीं आता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी लाभ नहीं आता है। प्रश्न नंबर 119 मानव संसाधन प्रबंधन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी साधन। ठीक है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है मानव संसाधन प्रबंधन संगठन के किस लक्ष्य में सहयोग देता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए प्राथमिक लक्ष्य में सहयोग देता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 121 है मानव संसाधन प्रबंधन के कार्य क्षेत्र में कौन सा पक्ष शामिल नहीं किया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी उपभोक्ता पक्ष में शामिल नहीं किया जाता है। प्रश्न नंबर 122 है मानव संसाधन प्रबंधन के सामाजिक लक्ष्य के अंतर्गत निम्नलिखित तथ्य आते हैं, इनमें से कौन सा असत्य है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 122वें प्रश्न का ऑप्शन डी नियोजन। ऑप्शन डी नियोजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 123 है मानव संसाधन प्रबंधन के कार्यात्मक उद्देश्य के अंतर्गत संगठन निर्माण के लिए आवश्यक होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी ए और बी दोनों, सशक्तिकरण और स्वामित्व, ए और बी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 123वें का। देखिए प्रश्न नंबर 124 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 124 है मानव संसाधन प्रबंधन के ठोस विवरण के अनुसार व्यावहारिक परिप्रेक्ष्य में लोगों को समझा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी संसाधन समझा जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 125 है मानव संसाधन प्रबंधन का मृदु पक्ष किस शाखा से प्रेरित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए महत्ववाद शाखा से प्रेरित है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 126 देख लेते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 126 है किसी संस्था में उपभोक्ता की संतुष्टि व संस्था के कर्मचारियों की संतुष्टि सुनिश्चित की जाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा सार्थक नेतृत्व व लचीली कार्यप्रणाली द्वारा। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 127 है निम्नलिखित में से कौन जनशक्ति के अंतर्गत आता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी ये सभी जनशक्ति के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 128 क्या है? प्रश्न नंबर 128 मानव शक्ति योजना का आशय भविष्य के लिए संभावित आवश्यकता अनुसार डैश 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 जुटाना है, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी मानव संसाधन। ठीक है, मानव संसाधन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए मानव संसाधन हेतु बार बार साक्षात्कार चयन छंटनी निष्कासन आदि करने से नष्ट होता है क्या, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी ये सभी, समय धन और शक्ति। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 130 है उपक्रमों द्वारा आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों के पीछे का उद्देश्य होता है क्या, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों, स्पष्ट और अस्पष्ट दोनों ही होते हैं। प्रश्न नंबर 131 सामरिक मानव शक्ति योजना का उद्देश्य है क्या, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए भूमंडलीकरण के अनुकूल मानव संसाधन का प्रबंध सुनिश्चित करना। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 131वें का। प्रश्न नंबर हमारा है 132वां। देखिए प्रश्न नंबर 132 यदि कर्मचारियों को सुरक्षित और बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करना हो तो उनके किन लक्ष्यों की पूर्ति आवश्यक होनी चाहिए, तो ऑप्शन बी व्यक्तिगत लक्ष्यों की पूर्ति आवश्यक होनी चाहिए, अवश्य होनी चाहिए। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 133 अल्पकालीन नियोजन या आयोजन उन दशाओं में किया जाता है जब संस्था में किसी डैश 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 पर प्रयोग किया जा रहा हो, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी नई विधि प्रयोग किया जा रहा है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 134 है हमारा किस लक्ष्य की पूर्ति किसी संस्था का नीति संबंधी निर्णय कहा जा सकता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी दीर्घकालीन आयोजन। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का ऑप्शन बी दीर्घकालीन आयोजन। तो 134वें प्रश्न का राइट आंसर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 135 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 135 है उत्प्रेरक नीतियों के विषय में प्रमुख निर्णय लेना मानव संसाधन समाकलन चरण के किस उपखंड के अंतर्गत शामिल किया जाता है। प्रश्न नंबर 135 है तो ऑप्शन डी निष्पादन प्रबंध स्तंभ के अंतर्गत शामिल किया जाता है। प्रश्न नंबर 136 है दिशा निर्देशों द्वारा संस्था को लक्ष्य प्राप्ति की ओर उन्मुख करना किस मानव संसाधन समाकलन चरण के उपखंड का भाग है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नेतृत्व स्तंभ। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 137 है बच्चों निम्नलिखित में से कौन उलरिच के नियोजन के चरणों में शामिल नहीं किया जाता, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 137वें का? ऑप्शन बी व्यावहारिक कार्य का स्पष्टीकरण। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 138 है कार्मिक योजना एक डैश 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 चलने वाली प्रक्रिया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। प्रश्न नंबर 139 देखिए
प्रबंधक स्तर के पदों पर कार्य करने वाले कर्मचारी किस आयोजन द्वारा भर्ती किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी मध्यकालीन, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 140 को देख लेते हैं, बस थोड़ा सा प्रश्न और बचे हुए हैं। देखिए, साक्षात्कार चयन की वह विधि है जिससे व्यक्ति के उत्तरदायित्व, उसके व्यवहार, उसके गुणों का पता लगाया जाता है। यह कथन संबंधित है किससे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मेंडल से संबंधित है। प्रश्न नंबर 141 देखिए, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विभिन्न देशों से कर्मचारियों को नियुक्त करना क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विविधता प्रबंधन कहलाता है। प्रश्न नंबर 142, भारतीय के बाह्य स्रोत के अंतर्गत अधिकतम निम्न स्तर के पदों के लिए बाह्य स्रोत का प्रयोग किया जाता है। कौन से पद इस श्रेणी में आते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी ये सभी, लेखाधिकारी, इंजीनियर, संपादकीय, सचिव। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 143 को देखिए, भारतीय के बाह्य स्रोत से निम्न में से कौन सा शामिल नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी उपरोक्त तो सभी। प्रार्थना से, डाक से प्रार्थना पत्र मंगवाना, कंपनी द्वार पर भर्ती, महाविद्यालय प्रोफेसरों के सेमिनार। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 144, भारतीय के आंतरिक स्रोत में निम्नलिखित में से कौन सी कमी या दोष नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पदोन्नत नहीं होता। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 145 है, भारतीय के बाह्य स्रोत में निम्नलिखित में से कौन सा दोष नहीं है? तो 145वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी कुशल प्रबंधन का अभाव। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 145 का। प्रश्न नंबर 146, भारतीय के आंतरिक स्रोत के कौन कौन से गुण हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी हैं। देखिए, यह व्यक्ति के नैतिक स्तर को ऊंचा उठाने में सहायक होता है, यह व्यक्ति और संगठन के प्रति स्वामी भक्ति जागृत करती है, यह कंपनी के सामान्य आचरण, व्यवहार, नियम आदि के प्रति प्रशिक्षित होते हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 147 को देखिए, प्रार्थी क्या कर सकता है का अनुमान किस सूचना पर लगाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आवेदन पत्र पर। प्रश्न नंबर 148 देखिए, किस प्रकार के प्रशिक्षण के माध्यम से श्रमिक अपने पर्यवेक्षकों के समीप आने में समर्थ होते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी पर्यवेक्षक प्रशिक्षण। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 149 है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य प्रशिक्षण का उद्देश्य नहीं होता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? व्यावहारिक गतिविधियां। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, प्रश्न नंबर 150, निम्नलिखित में से कौन सा प्रशिक्षण अर्धकुशल कर्मचारियों को दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 150वें का? ऑप्शन ए विद्यालय प्रशिक्षण। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 151, लिपिकी कार्यकर्ताओं, निरीक्षकों, मशीन ऑपरेटरों, जांचकर्ता तथा टंकण लिपियों के लिए कौन सा प्रशिक्षण अधिक लाभदायक होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी विद्यालय प्रशिक्षण। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, प्रश्न नंबर 152 है, प्रशिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति की योग्यता, कार्यक्षमता तथा निपुणता में वृद्धि की जाती है। यह परिभाषा किसने दी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अब प्रश्न नंबर 152 का ऑप्शन ए फिलिप्पो ने दी है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 153 है, कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रचलित प्रणालियों में सबसे प्रचलित प्रणाली है कौन सी? तो ऑप्शन ए कार्यरत प्रशिक्षण। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 153 के बाद कौन सा प्रशिक्षण काल से अलग विशेष प्रशिक्षणशाला में दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी द्वारकोष्ठ प्रशिक्षण। देखिए, प्रश्न नंबर 155, विवादों के टालने एवं निपटारे के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्वैच्छिक विधि नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी कार्य समिति नहीं है। अगला प्रश्न देखिए और आखिरी प्रश्न देखते हैं, HRM में निम्नलिखित समाविष्ट नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 156 का ऑप्शन ए कार्य मूल्यांकन। तो बच्चों, यहाँ पर यह चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके कंप्लीट होते हैं, व्यावसायिक प्रबंधन, बिजनेस मैनेजमेंट चैप्टर के। तो दोनों क्लासों में आपके सभी प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। आप पिछली क्लास को भी ज़रूर देख लीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच बच्चों।